के चंदौसी में संघ ने मुझे संघ के विषय में जानकारी देने का अवसर दिया। मैं उसके लिए संघ का आभारी हूँ और मुझे ये पता था कि अगर मेरा कॉन्सेप्ट होगा तो मुझे पता चल जाएगा, लेकिन मुझे इस बात का पता ही नहीं हुआ कि मेरा कॉन्सेप्ट है। तो मैं अपनी ड्यूटी पे था, फिर भी इमरजेंसी में मेरी ड्यूटी लगी है, क्योंकि हम लोग इमरजेंसी में काम करते हैं, इमरजेंसी के लिए तैयार रहते हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि संघ ने कहीं ड्यूटी लगाई तो हम उसको पीछे हट जाएं, ये कि कहें हम मानसिक रूप से तैयार नहीं हैं, क्योंकि हम 24 घंटे मानसिक रूप से तैयार होकर काम करते हैं। जितने साथी हैं वो बैठ जाएं, उन्होंने पूरा अपना समय दिया है। एक साथ और आज यहाँ पर हम दूसरी बड़ी संगीति में बैठे हैं। हम बात करते हैं जुड़ने और जोड़ने की। हम बात करते हैं जुड़ना क्यों ज़रूरी है। हम बात करते हैं जुड़ कैसे सकते हैं। हम बात करते हैं जब तक जुड़ेंगे नहीं तब तक जीतेंगे नहीं। लेकिन ये काम क्यों ज़रूरी है और लोग इसको क्यों कर रहे हैं, इस पे बहुत सारी बातें हो गई होंगी। हम अभी बात ये करते हैं कि इस देश में संविधान लागू होने के बाद से जितने अधिकार संविधान में संरक्षित थे उनमें से मिले कितने, उसका परसेंटेज बहुत कम है। उसके बाद आज अगर हम बात करें उन अधिकारों की, तो जितने सन 50 में थे क्या उतने आज हैं? जवाब मिलता है नहीं। हमारे 90% से ज़्यादा अधिकार इनडायरेक्टली जा चुके हैं। जिसके पास जितनी दूर तक देखने का चश्मा है वो देख लेते हैं। जिनका चश्मा छोटा है, नज़र छोटी है, वो नहीं देख पाते, उनके पास हम जाते हैं, बार बार जाते हैं। यहाँ भी बहुत सारे साथी ऐसे बैठे होंगे जिनकी नज़र बहुत तेज़ है, देखते हैं, उन्हें भी जाना है बार बार, सब जगह जाना, ये बताने के लिए कि अधिकार जब एक व्यक्ति ने अपने शरीर में इंजेक्शन लगा लगा के अपने हाथ से जब वो लिखे थे, तो क्या उनको हम इतने सारे लोग उसको रोक नहीं पाए? जब एक व्यक्ति हमारे लिए पूरा जीवन लगा के, हमारे लिए, हमारे जीवन को सुधार के लिए, हमारी दशा में परिवर्तन करने के लिए, जिस देश में हमें अभी इंसान ही नहीं समझा गया था, वो पूरा जीवन लगाता है और उन अधिकारों को ऐसे नहीं दिलवाता। पूरी डिबेट होती है बाकायदा, कॉन्स्टिट्यूशन डिबेट के रूप में दर्ज हैं भारतीय संविधान के अभिलेख में। कोई अधिकार ऐसे ही नहीं मिला, हर एक पे तर्क हुआ, बात हुई, और पूरी तरह से जब सर्वसम्मति से लोगों ने माना तब वो संविधान के अंदर नियम बना। उसमें भी हमने देखा है, हम जिनको आज तक कोसते हैं, उन्होंने ऐसा कर दिया, उन्होंने वैसा कर दिया, उस व्यक्ति ने अपने जीवन में
जितने भी कष्ट सहे उस व्यवस्था को लेके पूरे संविधान के अंदर कहीं भी किसी व्यक्ति विशेष को कोई अधिकार ना कम किया गया ना ज़्यादा किया गया। क्यों? क्योंकि उनकी नज़र में इस देश के लोग, इस देश के नागरिक वो सारे बराबर हैं, उनके अधिकार बराबर हैं। जब ऐसी विपरीत परिस्थितियों में एक व्यक्ति ने अपने महापुरुषों से सीख करके हमें एक दस्तावेज दिया, तो दस्तावेज आज तक हम सुरक्षित नहीं रख पाए। उसमें जितने अधिकार मिलने थे उसके 20% अधिकार भी नहीं मिले, और बातें होने लगी कि साहब इनके अधिकार अब बंद कर दो, सब फॉरवर्ड हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि जितने भी महापुरुषों ने इस विचारधारा की लड़ाई में, जिसको हम बमण विचारधारा बोलते हैं, उसने लड़ाई लड़ी। जैसे ही हमें अधिकार मिले, जैसे ही हमें मौका मिला, जैसे ही हमें संसाधन मिले, वैसे ही वही व्यवस्था हमने अपने अंदर लागू कर दी। ऊंच नीच की व्यवस्था, असमानता की व्यवस्था, गरीब अमीर की व्यवस्था, जब वो व्यवस्था हमने खुद लागू कर दी तो हमारे महापुरुष लड़े क्यों थे? इससे तो वही व्यवस्था ठीक थी। और अगर उस व्यवस्था से लड़े थे तो आज वो व्यवस्था हमने अपने अंदर लागू की है, तो क्यों की और समाप्त कैसे होगी? जो प्रियम्बल में एक लाइन हम रोज पढ़ते, देखते, सुनते हैं इतने समय से, बंधुता, भाईचारा, एकता, समानता, समता, क्या ये शब्द कहने के लिए हैं या लागू करने के लिए हैं? क्या ये शब्द भाषण देने के लिए हैं? क्या अपने अंदर उतारने के लिए हैं? क्या हम इन बात की प्रैक्टिस केवल दूसरों से चाहते हैं हमें समान माने? ये क्या हमारे परिवार में भी हम ऐसा करते हैं, सबको समान मानते हैं? हम अधिकार मांगने की बात करते हैं दूसरों से, क्या जो अधिकार हमारे पास परिवार के रूप में, शहर में जहाँ रहते हैं उसके रूप में, समाज में जहाँ रहते हैं उसके रूप में, क्या हमने अपने आप को इतना बड़ा किया कि वो अधिकार जो हम दे सकते हैं वो दें? क्या कोई परिवार का मुखिया भी इतना बड़ा हुआ कि उसके परिवार के सारे एडल्ट लोग जो बैठते हैं वो संग में बैठें, सबकी बात सुने, सबकी बात पूछें और जिसको जो अधिकार दे सकते हैं वो दें? इसका जवाब मिलता नहीं। तो हमारे जो परिवार हैं, हम लोग हैं, हम उस व्यवस्था से लड़ना था, उस व्यवस्था को अपने अंदर बना करके हम अपने आप तक ही लड़ रहे हैं, रोज़ लड़ते हैं। तो हमें कोई हक नहीं बनता हम किसी दूसरे पे उंगली उठाएं, लेकिन ये ज़रूर हक बनता है, अब यहाँ परिवार बैठा है हमारा, हम ये तय करें कि अगर हमें लड़ना नहीं है तो करना क्या है। हमारी सोच अगर बड़ी होगी तो उससे होगा क्या? क्योंकि हमारे समण महापुरुष, महासमण महापुरुष, जिन्होंने दुनिया को ऐसा विचार दिया कि आप अपनी समस्या तो दूर कर ही सकते हो, आप दुनिया की समस्या दूर कर सकते हो, दुनिया में भाईचारा स्थापित कर सकते हो, दुनिया में शांति स्थापित कर सकते हो, दुनिया को सुरक्षा दे सकते हो, तो कहीं तो गड़बड़ है, और गड़बड़ है तो उसे दूर करना पड़ेगा। गड़बड़ कहाँ है? पहली गड़बड़ ये है कि हमारी जो पहचान है इस देश में वो अलग अलग रूपों में मिली है। हमें एक पहचान मिली कि हम इस देश के मूल निवासी हैं, लेकिन तर्क और वितर्क के साथ में, चर्चा के साथ में, प्रैक्टिस के आधार पर हमने देखा
कि जो भी मूल निवासी हैं वो यहाँ हैं, लेकिन मूल निवास परिवर्तनशील है, बदलता है। कैसे बदलता है? अभी मैं यहाँ रहता हूँ, मैं यहाँ से जाकर के किसी दूसरे देश में बस जाता हूँ, वहाँ मेरे बच्चे पैदा होते हैं, उनके बच्चे पैदा होते हैं, तो मेरा मूल निवास तो यहीं रहेगा जहाँ से मैं गया हूँ, लेकिन मेरे बच्चे और उनके बच्चों का मूल निवास बदल जाएगा। इसका मतलब आपकी लड़ाई जिनसे थी, जिन्हें आप कहते थे मूल निवासी नहीं है, तो अब आप ये नहीं कह सकते मूल निवासी नहीं है। भारत में जन्मे पीढ़ी दर पीढ़ी लोग सभी यहाँ के मूल निवासी हैं, मतलब हमारी लड़ाई समाप्त। एक शब्द हमें दिया, हम श्रमण संस्कृति के लोग हैं। अब श्रा, ऊपर रा, ऊ, ये शब्द हमारी अपनी भाषा में नहीं होते, सीधे सीधे अक्षर होते हैं, उसमें उनका रूप बिगाड़ा गया और हमें बताया गया हमारे लोगों के द्वारा कि हम श्रमण संस्कृति के लोग हैं, और उन्होंने क्या बताया कि ये श्रम करने वाले लोग हैं। जब हमारे लोगों ने हमें ये बताया हम श्रमण संस्कृति के लोग हैं, और जिनसे हमारी लड़ाई थी उन्होंने ये बताया श्रम करने वाले लोग हैं, इसका मतलब हम 90% लड़ाई वहीं हार जाते हैं, जीते हैं कहाँ से? इसका मतलब हम श्रमण संस्कृति के या श्रम करने वाले लोग इस देश में नहीं थे। ये इंटरवल से बाद की पिक्चर है। जब इंटरवल से पहले हम जाते हैं तो हमारा जो इतिहास है वो बताया गया होगा। यहाँ हमारी जो पहचान है वो समण की पहचान है, समान विचार वाले लोगों की पहचान है, समानता में विश्वास करने वाले लोगों की पहचान है, हमारी समण सभ्यता की पहचान है। और ये पहचान कभी बदल नहीं सकती। पहले भी हम समण थे, आज भी हम समण हैं। आप किसी भी देश में जाके बस जाइए, आप समण ही रहेंगे। अब ये पहचान हमें आज मिली है, लेकिन हमें एक पहचान और दी गई, क्या हम इस देश में बहुजन हैं। बहुजन का मतलब है यहाँ अगर 500 लोग बैठे हैं, एक संख्यावाचक है 500, तो 251 लोग अगर एक तरफ बैठ जाएं तो बहुजन हो जाते हैं। उनका कोई स्पेसिफिक पैरामीटर नहीं है, बस एक आकलन के आधार पर यह राजनीति में प्रैक्टिस की गई कि भाई हम बहुजन हैं, बट वो शब्द भी हमारे लिए, वो पहचान भी अपर्याप्त रही। हमें एक पहचान दी गई, हम सब दलित हैं, मतलब दले हुए हैं, मतलब कमज़ोर हैं। क्या ऐसा है? क्या ऐसा है? आज ही महाराष्ट्र के कोर्ट ने एक फैसला दिया है एक आध दिन पहले कि दलित नहीं कहा जाएगा, नव बौद्धा कहा जाएगा। तो ये जो पहचानें हमें दी गई, तो हमारी सारी भारत में पहचान ही अभी तक अपर्याप्त थी। जब हमें अभी तक पहचान ही नहीं मिली थी तो हम करते भी क्या, इसलिए हमारे अधिकार चले जाते रहे, हम खंडित खंडित होते चले गए। कोई जाति के नाम पे, कभी संप्रदाय के नाम पे, कभी धर्म के नाम पे, कभी किसी और नाम पे, क्योंकि हमारे पास अपना कोई पहचान नहीं थी, कोई हमारा एक्शन प्लान नहीं था। लेकिन अब है। जब हम बात करते समस्या की, तो अभी मेरी एज 53 पूरी हो गई, 53 साल। बाल काले हैं थोड़े बहुत, ये कर लेता हूँ मैं। ये ज़्यादा कहती हैं अभी काले रखो, ठीक है, तो इसलिए करने पड़ते हैं, वरना फुर्सत नहीं मिलती समर संघ के काम में। तो इतने सालों में जो ये पहचान की हम बात करते हैं, हमें खुद ही पता नहीं था हमारी पहचान क्या है, और जो हमारे अधिकार मिले थे वो सुरक्षित कैसे रहेंगे।
तो हम भी जहाँ मन करा वहीं सेवाएं दे रहे थे। लेकिन अब हमारी आंखें खुल गई, समझ में आ गया कि जब हमारी जो पहचान थी इस देश में समण की, तब हमारा एक संघ था। उस संघ को हम ऐसे बता सकते हैं कि जब तथागत बुद्ध नहीं हुए थे, सिद्धार्थ गौतम थे, तो वहाँ पानी को लेके कुछ लड़ाई हुई। संघ बैठा और संघ ने बैठने के बाद ये डिसाइड किया कि भाई युद्ध होगा, लड़ाई होगी। और सिद्धार्थ गौतम ने इस बात के लिए मना कर दिया कि ये इतने से पानी के लिए क्या लड़ाई करनी। तो वहाँ संघ ने डिसाइड किया कि इन्होंने संघ का नियम तोड़ा है, सज़ा मिलेगी। क्योंकि संघ तो जहाँ बैठता है निर्णय करता है, आदेश देता है, संघ याचना तो करता नहीं कहीं। तो सज़ा मिली, 3 सज़ाएं मिली। एक सज़ा को उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। तो एक सज़ा उनको मिली थी कि भाई आपके जो पिता हैं, आपकी जो संपत्ति है सारी छीन ली जाएगी। एक सज़ा भी थी कि आपको जो है वो मृत्युदंड दिया जाएगा। एक सज़ा थी कि आप ये जगह छोड़ के चले जाओ। अब उन्होंने कहा कि अगर मेरी सारी संपत्ति छीनी जाती है तो मेरी संपत्ति तो है नहीं, मेरे पिता की संपत्ति होगी, मेरे और परिवारों की संपत्ति होगी। गलती मैं कर रहा हूँ, संघ की बात मैं नहीं मान रहा। उन्होंने उस सज़ा को मना कर दिया। दूसरा मृत्युदंड, तो उन्होंने कहा अगर मैं मर गया तो मेरे पास जो कुछ विचार है वही पूरा नहीं होगा, क्या फ़ायदा। तो तीसरा जो पनिशमेंट था, तीसरी जो सज़ा थी कि आप यहाँ से चले जाइए, वो चले गए। चले जाने के बाद में उन्होंने ठोकरें खाई, दर दर घूमे। सिर्फ किस लिए? ये पता करने के लिए कि इंसान के जीवन में दुख आता ही क्यों है, और आता है तो इसके कारण क्या हैं, और अगर इसके कारण हैं तो कुछ निवारण भी होंगे। बस इतनी सी प्राप्ति के लिए वो पूरी जीवन अपना लगाया। और जब ये ज्ञान प्राप्त हुआ, जब ये समझ में आई, उन्होंने किसी दूसरे पे रिसर्च नहीं की। उन्होंने जीवन में कभी ये नहीं कहा आप ऐसा करो। उन्होंने सब कुछ अपने ऊपर देखा। क्लिनिकल ट्रायल जो हैं, वेद प्रकाश सर, क्लिनिकल ट्रायल जो है दूसरों पे होते हैं, रिसर्च होती हैं। लेकिन दुनिया के पहले व्यक्ति के रूप में पैदा हुए हमारे ऐसे महासमण थे जिन्होंने सारे ट्रायल अपने ऊपर ही किए। और ट्रायल होने के बाद में जब उनको समझ आई, जब उनकी पीएचडी कंप्लीट हो गई, क्योंकि हमारी तो अभी भी नहीं हुई, 56 में हमें बताया था इस रास्ते पे जाओ, अभी पूरी नहीं हुई हमें हमारी। तो जब उनकी कंप्लीट हो गई पीएचडी, रिसर्च पूरी हो गई, उन्हें जानकारी मिल गई, तो उन्होंने सोचा कि ये जानकारी मैं दूं किसे। दिमाग लगाया खूब। उन्हें याद आया ये जानकारी मैं सबसे पहले उनको देता हूँ जो मेरे साथ कई साल रहे थे और मुझे सिर्फ इसलिए छोड़ के चले गए कि मैंने अपने प्राण जाते हुए देख के एक चावल का दाना चख लिया था और मुझे वो पाखंडी कह के चले गए थे। वो ढूंढते ढूंढते गए, बात लंबी हो गई, यहीं छोड़ता हूँ। तब उन्होंने वहाँ ज्ञान दे करके संघ स्थापित किया और उसके बाद जो प्रचारक थे, जो हमारे भिक्खु थे, वो तैयार किए। और तब से जब तक उन्होंने शरीर को त्यागा, ये नहीं कहेंगे उनकी मृत्यु आ गई थी,
क्योंकि उनके जन्म का दिनांक, उनके ज्ञान प्राप्ति का दिनांक और उनके महापरिनिर्वाण का दिनांक एक है, और ये दुनिया का अकेला एग्जाम्पल है। इसका मतलब उन्होंने अपने शरीर पर इतनी विजय प्राप्त कर ली थी कि उन्होंने अपने निर्वाण का दिनांक भी अपने आप तय कर लिया था, और वो उसके बाद जब तक उन्होंने शरीर को त्यागा तब तक संग में रहे, इसलिए उनका कोई बाल बांका नहीं कर सका। संग पहले से था। अब जो हमारी बीमारियां बनी, हम तो राजा थे इस देश के, 19 यूनिवर्सिटियाँ यहाँ थी, यहाँ विदेश से लोग पढ़ने आते थे। जब यहाँ से पढ़ लिख करके जाते थे विदेश में, नौकरी बिजनेस करते थे, पैसा कमाते थे, सब कुछ मिल जाता था, लेकिन शांति नहीं मिलती थी। फिर यहाँ आते थे बुद्ध के देश में, तब यहाँ प्रैक्टिस करते थे। तब वो शरीर त्यागने से पहले उन प्रैक्टिस को करने के बाद अपने आप को ये शरीर से मुक्ति के लायक बनाते थे। अब क्या अचानक हुआ, सब कुछ हमारा था यहाँ। आप चाहे यूनिवर्सिटीज़ की बात कर लो, चाहे व्यापार की बात कर लो, चाहे या जितने भी धंधे थे उनकी बात कर लो, चाहे जो भी कुछ बनता था बनाने वाले की बात कर लो, डॉक्टर्स की बात कर लो, जो भी लोग थे हम ही लोग थे, सब हमारा था, हमारे लिए था। ये मूल पहचान है हमारी। वो पहचान है समण की। वो भी पहचान हमें कब मिली? जब बाहर से आए गए लोगों को हमने पहली बार बमण कहा, विपरीत विचार के लोग कहा, तब से हम समण कहलाए। इसका जिक्र काफ़ी किताबों में है, बताया गया होगा पहले। तो अब जब तक संग में रहे तथागत बुद्ध, तब तक उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाया। वो भिक्खु संघ था। उस वक्त उपासक संघ भी होता था, उपासिका संघ भी होता था, लेकिन हम आज बात करते हैं समण संघ की, समणों के संघ की। तो हम 74 साल में ये तो रोज कहते हैं कि साहब उनका संघ है, वो जो चाहे कर सकते हैं, उनकी ताकत है, वो चाहे तो 4:15 बजे भारत में वेद प्रकाश जी दूध पिला सकते हैं हमें नहीं, गणेश जी को। तो उनके ट्रायल हमारे ऊपर चलते हैं और हम आनंद से उन ट्रायल में टैप में रोज फंसते हैं। लेकिन कभी हमारे मन में ये विचार नहीं आया कि हमारा संघ था तो कहाँ गया, अगर गया तो क्या वो अब कहीं है? तो हमने देखा हमारे खून में संघ है। कैसे है? जैसे ही आप किसी भी देश में जाते हो, किसी दूसरे स्टेट में जाते हो, बस आप ये कह दो अपने पहचान के आगे, नाम के आगे, या तो बुद्धिस्ट हैं या अम्बेडकरवादी हैं या किसी उसका पालन करते हैं, किसी चीज़ को और मानने वाले हैं, तो सारे वहीं इकट्ठे हो जाते हैं। अभी भी आपने देखा होगा इकट्ठा होना हमारा जो है ना अब से प्रैक्टिस में नहीं है, हमेशा से है। लेकिन क्या हुआ कि हम अपने उस संघ को रिवाइव नहीं कर पाए। अब ये 2002 से काम शुरू हुआ था, और काम इस बात से शुरू हुआ था कि भाई भारत के सभी लोगों से मतलब जो संगठन चलाते हैं वो इकट्ठा हो जाओ, वरना हम मारे जाएंगे, अधिकार तो सारे खत्म हो गए। ये बात लगातार कह रहे हैं लगातार, और 5 मई 2021 से तो पोर्टल पे बुला के कह रहे हैं। एक भी संगठन का पदाधिकारी आज तक ऐसा नहीं आया जो ये कह दे इकट्ठा होने से कुछ नुकसान होगा। लेकिन वो इकट्ठा होने का मना भी नहीं किया और इकट्ठा होने को तैयार भी नहीं हुए। उन्होंने किया क्या? जब से हम लोगों ने अभियान चलाया, हम लोगों से मतलब इनको समझ आ गया हमारा संघ था, जो इस पर प्रैक्टिस करने लगे, इसके नियम मिल गए, उसको जान गए, मान गए, तर्क के बाद में
अपने जीवन में उतार लिए, तो जब 10 गोल्डन रूल हमारे आ गए और हमने कहा कि ये हमारे गोल्डन रूल नहीं है, बल्कि हमें और हमारे परिवार, हमारे बच्चों की जान बचाने के लिए दवाइयाँ हैं, अमृत है ये, अगर हम इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे तो जो अधिकार गए हैं ना तो वो आ सकते, जो अधिकार मिले ही नहीं थे ना वो मिल सकते। तो अब उन्होंने क्या किया, उनको ये नियम चुभते हैं। कैसे चुभते हैं? क्योंकि उन्होंने जो कुछ बनाया है अब तक उसको छोड़ना नहीं चाहते। क्यों नहीं छोड़ना चाहते? पूरा जीवन लगाया। क्योंकि ये भारत में मैंने देखा है, अगर कोई एक राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गया तो समाज कहीं जाए, लोग कहीं जाएं, लेकिन पूरी ताकत इस बात की लगाएगा कि उसे कोई हटा ना दे। तो जब वो बनते, उन्हें कोई बनाता नहीं है, ये भी सभी लोग सुन लें, उन्हें कोई बनाता नहीं है, वो अपने आप बन के बैठ जाते हैं, अपना रजिस्ट्रेशन कराते हैं, बस आपको बताने आते हैं हम ये बन गए, आप मानो। तो हमारे पास पूछने का राइट भी नहीं है, आपको किसने बनाया था, आप करते क्या हो। अगर कोई ये बात पूछता है तो अपना हाल चेक कर लेना कि पूछा हो तो आपने। तो ये जो चीज़ें आज तक हो रही हैं और हमारे जो अधिकार सारे गए हैं, उन सारे अधिकारों को वापस प्राप्त करने का, और जो हमारे बच्चे हैं, जो हमारा यूथ है, जो हमारा अपना जीवन है, उसको सुरक्षा देने का हमारे पास अब एक स्वर्णिम अवसर है। और ये हर एक के पास है, किसी एक के पास नहीं है। कुछ लोगों को धुन लग गई इस बात की, समझ में आ गया उन्हें, कुछ लोगों को अभी समझ में नहीं आया है। क्योंकि इसका भी खेल है, जो साइकोलॉजी फिलोसफर बताते हैं, समय और समझ दोनों एक साथ नहीं आते। जब समय होता है तो समझ नहीं आती, और जब समझ आती है तो समय खत्म हो जाता है। अगर आदमी 60 साल का होकर बीमार हो गया, उसे समझ में आए मैंने क्या क्या गलतियाँ करी, क्या करेगा फिर वो। तो अभी तो ये काम लगातार चल रहा है, जिनको समझ आ गई वो बता रहे हैं, समझ लो, ये यहाँ से समझो, मानो मत, मानने का पैसा नहीं लगता, मानने में कुछ करना भी नहीं पड़ता। हमें सिखाया ही मानना गया, हमें जानना तो सिखाया नहीं गया। जबकि हमारे सारे महापुरुषों ने जो जानकारी दी है, ये बताया पहले जानो उसके बाद मानो। लेकिन इस देश में हमें क्या सिखाया गया कि पहले मान लो, सवाल खत्म। दूसरों ने ये बात बताई तो हम मानते हैं क्योंकि उनकी मजबूरी थी। लेकिन जब हमारे लोग बता रहे हैं कि भाई मानो, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, मैं अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष, एक तो अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष मेरे साथ कई महीने तक 2-3 चक्कर लगे उत्तराखंड के। मैंने कहा, मैं एक नाम भी बता देता हूँ, हमारे साथी थे एक भूपेंद्र चमार, यहाँ जाति का नाम लेना प्रतिबंधित है, बिजनौर के रहने वाले थे, पढ़े लिखे थे, बीटेक किए हुए थे शायद। तो 2-1 बार मुझे उनसे मिलने का, जाने का अवसर प्राप्त हुआ हरिद्वार वगैरह। तो मैंने उनसे पूछा, भाई से बताओ, आप अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष हो VDP के, दूसरा कोई आदमी है? बोले बहुत लोग हैं। मैंने कहा बात कर लें हम कहीं बैठ के। बात नहीं हुई कभी, क्योंकि ये शौक़ होता है। जैसे मुझे ये अकल आ गई थी सन 88 में जब मैंने इंटर किया था, और ये अकल इसलिए आ गई थी कि मैं हॉस्टल में रहता था। लिखना, लिखाना, एप्लीकेशन, ड्राफ्ट, तो मुझे इतनी अकल आ गई थी, अगर मैं कोई संगठन रजिस्टर्ड कराना चाहूँ तो मैं आज उसका राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, जैसा चाहूँ वैसा अध्यक्ष बन सकता हूँ। लेकिन ये बात समझ में नहीं किसके करेंगे क्या इसका। तो ये जो चीज़ें हैं, अब जो परिवर्तन आया 3 साल में, उन्होंने कहा हम जुड़ रहे हैं। कैसे जुड़े? एक मीटिंग बुलाई, 50 संगठन आए साहब, बैनर पे लिखा जाएगा 50 संगठनों के नाम। बैठेंगे, बात करेंगे, इवेंट करेंगे, उसके बाद 1 साल तक फिर लड़ेंगे आपस में। वो मेरे संगठन को मौका कब मिला था
मेरा तो नंबर ही नहीं आया था, मेरा तो नंबर बाद में रखा गया था। तो इतना तो अंतर आया है कि वो आपस में इकट्ठा होने का नाटक कर रहे हैं। ऐसे इकट्ठा नहीं हो सकते। कैसे? मान लीजिए यहाँ खीर बनानी है हमें, हमारे 100 लोग जो हैं वो थैली में पैक करके दूध लाए, उन्होंने दूध डाल दिया ड्रम में। जब तक दूध की थैली को फाड़ के दूध को मिलाएंगे नहीं, खीर नहीं बन सकती। और थैली फाड़ने को तैयार नहीं है क्योंकि उन्होंने पूरे ज़िंदगी बनाई है थैली वो, तो खीर बनेगी कैसे? तो हम अनुरोध करते हैं उनसे, भाई खीर बनानी है, सबको बनानी है, तभी सब में बटेगी। तो अब करना क्या है? यहाँ आओ, बैठो और ये तर्क करो कि जो ये नियम हैं जिनकी हम बात करते हैं, इसमें खराब नियम कौन सा है? क्योंकि लगातार तर्क करके बने ये। खराब है तो चेंज करो, संग बैठाओ, सही है तो मानो। और अगर हम इसको नहीं मानते हैं तो ये कहो अभी हमारे पास फुर्सत नहीं, बीमार हैं, हम नहीं मान पा रहे, ऐसा भी नहीं कहेंगे। बट अब ये तो तय करना पड़ेगा। अगर हम यहाँ बैठे हैं चंदौसी में, हमारी यहाँ जो टीम काम करती है, टीम हम नाम इसलिए देते हैं कि यह व्यक्ति काम नहीं करता। स्पोक के विषय में बताया, स्पोक काम करते हैं, उनकी सारी कमेटियाँ बनी वो काम करती हैं। तो यहाँ 72 स्पोक बने थे पिछली मीटिंग में। अब वो हमारे जो स्पोक साथी बने थे वो यहाँ तो नाम लिखवा के चले गए। अब हमारे टीम के साथी उनसे मिलते हैं, बात करते हैं तो अपने इधर उधर बता देते हैं, लेकिन वो अभी काम करने को तैयार नहीं हो रहे। ठीक है, काम मत करो, अभी हो सकता फुर्सत हो ना हो सकता उनका समय ज़्यादा हो। तो बस एक बात बता दो, ये जो पहचान मिली है, क्या उससे आप सहमत हो तो एक फार्म भर के दे दो। नहीं सहमत हो तो आप तर्क करिए बैठ के, नहीं है। बस ये पहचान को पहुंचाना है। जितनी जल्दी हम ये पहचान पहुंचा देंगे इस देश के अपने अंतिम समय तक, तो हमारा विचार, हमारा प्रचार, हमारा प्रसार ये होता रहेगा। और ये किसी एक आदमी को नहीं करनी है, सबको करनी है। और जितनी जल्दी संघ के अंदर अपना काम ले लेंगे, संघ में काम दिया नहीं जाता, अपने आप लेते हैं, समझ में इसको आ जाता है। जितनी जल्दी काम ले लेंगे संघ में आके, उतनी जल्दी आपका काम ज़्यादा शुरू हो जाएगा। और ये काम सब जगह होना है। अभी सभी जगह के लोगों को दूर दूर जाना पड़ रहा है। अगर यहीं संघ 1000 लोगों का 1 लाख लोगों बन जाएगा तो बार बार यहाँ के लोगों को बार बार नहीं जाना पड़ेगा। ये हमारे फर्रुखाबाद से आए हैं, कोई बहुत सारे दूर से आए हैं, सुबह ही उठते हैं, चल देते हैं, ना बच्चे देखते, ना भूख, ना प्यास, ना नौकरी, ना कुछ देखते। तो ये थोड़ी सी मेहनत कम हो जाएगी। इसलिए काम को बांट लीजिए, जितनी जल्दी बांट लेंगे उतनी जल्दी काम होगा। तो यहाँ की टीम में आप आइए, बात करिए, काम लीजिए अपने हिस्से का। और ये इस तरह की संगीति लगाइए, हर महीने लगाइए, जहाँ बैठे वहाँ बताइए। बस बताना यही है जो आज सुना है। यहाँ समझ में आए, किताब ले लीजिए बाहर से, पढ़िए उसको। वहाँ नहीं पढ़ सकते हैं तो हमारे साथी तुरंत भेज देंगे आपको, आपके उस पर मोबाइल भेज देंगे, खोल के पढ़िए। 1 पैसे नहीं लगता, नेट लगता, वैसे ही खर्च करते हैं आप, तो उसमें पढ़िए। लेकिन आप करिए, समझ में नहीं है, रात को 8 बजे जुड़िए, वहाँ पूछिए। एक दिन का काम नहीं है ये रोज़ काम होना है, लगातार होना है, हर मिनट हर घंटे होना है, सबको करना है, तभी हम जीत सकते हैं। ये अलार्म बज गया कई बार, लेकिन मैं बात को बड़ी कम करता हूँ। उसके बाद भी पता नहीं कॉन्सेप्ट मेरा 30 मिनट से ऊपर चला जाता है। मैं कमांड करने की कोशिश करता हूँ। पहले ये 40-50 मिनट का था, अब कमांड करते करते मैंने इतना सुधार किया है, 30 मिनट में 32 मिनट में लाता हूँ। तो अभी पहले तो सभी साथी ये एक सुर में बोलें, मैं समण हूँ, मैं समण हूँ, हम समण हैं। अगर हम समण हैं तो हमारे जो बीच के चीज़ें बनी थी, जो परिवार टूटे थे, वो आज ही जुड़ जाएंगे। इनके जुड़ चुके, ये नागपुर में जाएं तब परिवार, कहीं भी जाएं परिवार, तो ये बन गए, सब परिवार बन रहे हैं। तो सब हमारे परिवार हैं, किसी से हमारा कोई किसी तरह का वैर नहीं है। हमारा सिर्फ और सिर्फ जिन लोगों पे अधिकार हैं उनसे लेने हैं। लेंगे तब जब इकट्ठा हो जाएंगे, संविधान में गारंटी है, उनको भी देंगे उनके हिस्से का। लेकिन तब दोगे जब आपके हाथ में होंगे।
जब ले लोगे। तो संघ ने मुझे आज यहाँ पर संघ की बात रखने का मौका दिया। मैं संघ का पुनः साधुवाद ज्ञापित करता हूँ। मेरी बात को बोलने में किसी साथी को हर्ट हुआ हो, किसी को दुख हुआ हो, तो मैं उसके लिए संघ से क्षमा चाहता हूँ। सभी साथियों को बहुत बहुत साधुवाद। मेरी बात को सुना, इस बात को अमल में लाएं और इसके बाद जो आगे कार्यक्रम है हमारा संघ को नमन करने का 3 बार, क्योंकि संघ है तो हम हैं, संघ है तो हम हैं, संघ सर्वोपरि है, संघ का फैसला मानना है। ये यहाँ बिठा के जाएं यहाँ से, और अगर इसको नहीं बिठाएंगे तो देर हो जाएगी। उस देर के लिए हम सभी लोग दोषी होंगे, इसके लिए कोई और दोषी नहीं होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। संघं नमामि, संघं नमामि, संघं नमामि।